Good afternoon, all dear students. Last time we had learned how image formed by convex mirror and concave mirror. Today I am going to teach you lens formula. So, student, let's see in detail what is lens formula. The formula showing the relation between distance of the object u, the distance of the image v, and focal length f is called the lens formula. It is given below. So there is a formula, students. Look at the screen. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. The lens formula is same for any spherical length and any distance of object from the lens. It is however necessary to use the sign कन्वर्शंस प्रॉपर्टी. ओके, तो देखो इधर लेंस फार्मूला दिया है. लेंस फार्मूला में क्या दिया है, जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस और जो डिस्टेंस होता है इमेज का और फोकल लेंथ होती है उनको ही हम क्या बोलेंगे, लेंथ फार्मूला बोलेंगे. और जो लेंथ फार्मूला है इज अ सेम फॉर एनी स्पेरिकल लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. It is however necessary to use the sign conversion property. Okay students, now according to the Cartesian sign conventions, the optical central O is taken to be the origin. The principal axis is the x-axis of the frame of the reference. The sign conventions is as follow. There are sign conventions, students. First convention is the object is always placed on the length of the लेफ्ट ऑफ द लेंस. लेंस के लेफ्ट साइड को हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है. ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंट्रल ओ. तो ऑप्टिकल सेंट्रल ओ से ही हम और जो डिस्टेंस है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से वो मेजर करने वाले हैं. ठीक है. The distance measured to the right of O are taken to be positive while those measured to the left are taken to be negative. जो राइट साइड को है वो पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव है वो लेफ्ट साइड में रहेगा. डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द स्पेरिकल एक्सिस and above it are taken to be positive. Distance perpendicular to the principal axis and below it are taken to be negative. The focal length of the convex lens is positive while that of the concave लेंस इज निगेटिव. तो जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंथ का इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज निगेटिव. तो देखो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन m से डिनोट करते हैं. द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h2 टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1. तो मैग्निफिकेशन कैसे काउंट करते हैं, जो हाइट ऑफ इमेज होता है अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे काउंट करते हैं. जो हाइट ऑफ इमेज होता है h2 से डिनोट करते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 से डिनोट करते हैं. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. तो देखो 1 ये हमने उसको नाम दे दिया. द मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड दैट ऑफ द इमेज v फ्रॉम द लेंस. तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज m इज इक्वल टू v अपॉन u. ये इक्वेशन 2 हो गया. तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h1 h2 u एंड v. ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर आपको होमवर्क में ढूंढना है. दिस इज अवर टुडेज होमवर्क. तो देखो टेक 2 कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज. आप लोगों को क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंसेस लेने हैं डिफरेंट साइज के. कलेक्ट सनलाइट ऑन ए पेपर यूजिंग वन ऑफ द लेंस. द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर अ व्हाइल. Note the time required for the paper to start burning. Repeat the process for second lens. Is the time required the same in both cases? What can you tell from this? तो देखो इसमें क्या ये एक्टिविटी करना है और को आप लोगों को ऑब्जर्वेशन लिखना है. तो पावर ऑफ लेंस क्या है अभी. तो देखो द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इट्स पावर. पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है जो कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज होते हैं उनको ही हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे. द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ. ये पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ पे डिपेंड होता है. पावर इज द इनवर्स
of its focal length f. F is expressed in meter. The unit of power of lens is dioptry. डायोप्ट्री से हम पावर डिनोट करते हैं डी. तो पावर P इज इक्वल टू 1/f इंटू एम. तो 1 डायोप्ट्री इज इक्वल टू 1/1 मीटर. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये डायोप्ट्री आपको समझ में आ गया. अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इफ टू लेंसेज विथ फोकल लेंथ f1 and f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, the combination has an effective focal length given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. Okay, if the power of the two lenses are P1 and P2, then the effective power of their combination is P is equal to P1 plus P2. Thus, when two lenses are kept touching each other, the power of combination lens is equal to the sum of their individual powers. तो combinations of lenses related एक. So there is one small example. Let's say in detail. An object is placed vertically at a distance of 20 cm from a convex lens. If the height of the object is 5 cm and the focal length of the lens is 10 cm, what will be the position, size and nature of the image? How much bigger will the image be as compared to the object? तो क्या क्या दिया है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है h1, फोकल लेंथ दिया है f 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है -20, ठीक है, सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस v निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और मैग्निफिकेशन m निकालना है. तो अभी हमें फॉर्मूला पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो अभी हमें v निकालना है. तो जो डिवाइड है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे. ये कैलकुलेशन करके v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आता है, ठीक है. अभी देखो, द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शो दैट इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. तो अभी देखो, हमें और निकालना है मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, हमें पता है v/u. तो हमें h2 निकालना है, हाइट निकालना है. तो h2 इज इक्वल टू v/u मल्टीप्लाई बाय h1. h2 इज इक्वल टू v हमें मिला है 20, u हमें -20 पता है, मल्टीप्लाई बाय h1 5 दिया है. तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1. द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट of the image and the magnification show that image is invert and real. It is below the principal axis, is of the same size as the object. The focal length of the convex lens is 20 centimeter. What is its power? तो गिवन में दिया है. इस सेकंड क्वेश्चन है, फोकल लेंथ दिया है, पावर ऑफ लेंस निकालना है, और जो फोकल लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में, वो मीटर में कर लिया. तो P इज इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाई बाय m. तो 1/0.2 इज इक्वल टू 5d. द पावर ऑफ लेंस इज 5d, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस. इसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ. व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ओके, एंड मैग्निफिकेशंस. इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. What happens when two or more lenses are combined? The combination acts as a convex lens whose focal length is given by 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. When we have taken two convex lenses, focal length f1 and f2, since power is reciprocal of focal length, we can write the power of first lens as P1 is equal to 1/f1, and the power of second lens as P2 is equal to 1/f2. The power of combination of the lens, well, we can write it as P is equal to 1/f1 can be written as P1, and 1/f2 can be written as P2. So the power of combination is taken as P1 plus P2. So when a number of lenses are combined, the power of combination is equal to algebraic sum of power of individual lenses. And always remember, all the quantities are to be substituted with their proper sign, as per the sign conventions.
ऑफ लेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर, मींस p इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। इसमें कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में ही होना चाहिए। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। इसको कैपिटल D से हम लोग डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव होती है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive, while power of concave lens is always negative. Lens is always negative. रीजन क्या है? रीजन सिंपल है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए पावर की डेफिनेशन में लिख देता हूँ। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of focal length of lens in meter, of lens in meter। ये है पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे अगर मल्टीपल लेंस कांटेक्ट में है उसमें पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन लेंस मतलब बहुत सारे लेंस अगर कांटेक्ट में है, जैसे कि मैं कुछ लेंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक लेंस लिया, उसके कांटेक्ट में दूसरा लेंस लिया मैंने और एक लेंस मैंने कांटेक्ट, इस तरह से आप जितने लेंस चाहें उतने लेंस कांटेक्ट में ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, इन सबकी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होनी चाहिए। अगर मल्टीपल लेंस कांटेक्ट में है और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है तो वो सारा जो है वो सिंगल लेंस के तरह ट्रीट होता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट लेंस की पावर जो है वो P1 है, सेकेंड लेंस की पावर P2 है और थर्ड लेंस की पावर P3 है, सो ऑन, इस तरह से बहुत रखते हैं। इसका कंबाइंड पावर जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, ये डिपेंड करता है कितने लेंस कांटेक्ट में है। अगर n लेंस होंगे, मैं देता हूँ, फॉर n लेंस, अगर नंबर ऑफ लेंस n है तो उस केस में कंबाइंड पावर जो होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट। ठीक है, ये है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब जितने कॉम्बिनेशन रहेंगे वो सारा कॉम्बिनेशन ट्रीट होगा एज ए सिंगल लेंस, इसीलिए उसके जो इंडिविजुअल पावर होते हैं वो ऐड होकर के आपका फाइनल पावर होता है। पावर ऑफ लेंस में आपको इतना ही पढ़ना था। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। This was our today's lecture, student. I hope you understood very well what are the focal length, what are the lens and their combinations. Okay, students. Thank you. Bye bye.